हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री का एक और नया टॉपिक बात करेंगे और वो है आप लोगों का क्या, एक्सपेंडिचर। किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडिचर। देखिए, खर्चे के बारे में आपने जाना कि नहीं जाना। अब आप लोगों ने जाना कि खर्चे का मतलब क्या होता है, खर्चा कैसे पहचानोगे। मैंने बोला था कि एक्सपेंसेस कैसे पहचानोगे। कोई भी खर्चा जब आप करते हो तो जब आप वो पैसे खर्च करते हो तो उस खर्च करने से कुछ बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर वो बेनिफिट आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिले, एक साल से कम समय के लिए मिले, उस बेनिफिट अगर वैसा बेनिफिट मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप कोई खर्च कर रहे हो और उस खर्च करने से उसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, मतलब बहुत लंबे समय तक उसका मिलने वाला है फायदा आपको, 5 साल 10 साल तक, वो फिर वो एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, बताओ उसका फायदा कितने दिन तक मिलेगा आपको? 1 महीने तक, है ना। फिर आपको फिर से देना पड़ेगा, आप लोगों को खर्चा करना पड़ेगा। किसी वर्कर को सैलरी दोगे, बताओ उसका फायदा, उसका बेनिफिट कब तक उठा पाओगे? 1 महीने तक। फिर से आपको अगले महीने क्या करना पड़ेगा? फिर से पे करना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन उसी जगह अगर आप वॉशिंग मशीन परचेस करोगे, उसका फायदा 5-6 साल तक फुर्सत। बिल्डिंग परचेस करोगे, 25 साल तक फुर्सत। देखो, लंबे समय तक फुर्सत है ना। मतलब खर्चा कैसे पहचानोगे? खर्चा उसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जिसका फायदा आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिलने वाला है। ये बात किसी किताब में नहीं लिखी है, जो बता रहा हूं आप लोगों को, पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को कि खर्चा उसको कहेंगे जो इसका फायदा आपको, बेनिफिट्स आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, 1 साल से कम समय के लिए मिलेगा। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल से कम समय, मतलब 11 मंथ और लेस देन 11 मंथ। ये सब खर्चे की कैटेगरी में आते हैं। आया बात समझ में? और आपको सिखाए गए थे ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, सिखाए थे। चलो, जर्नल एंट्री का अपन एपिसोड बाय एपिसोड देखते आ रहे हैं। आज बारी है एक्सपेंडिचर के बारे में जानने की, तो आज मैं एक्सपेंडिचर के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, एक्सपेंडिचर ना 2 टाइप का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है बच्चों आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा कोई भी खर्चा, मतलब जो खर्चा आप करने वाले हो, एक्सपेंसेस फॉर शॉर्ट पीरियड, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उसका एक्सपेंसेस करने वाले हो, मतलब उसका जो फायदा मिलने वाला है क्या मिलेगा? बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो कुछ एग्जांपल्स बता दें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे सैलरी पे करोगे, वेजेस पे करोगे, ठीक है, रेंट पे करोगे, और क्या पे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, वाटर बिल पे करोगे। ये सब कैसे एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। अब बारी आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक प्रकार से बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, और उसको क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या बोल सकते हैं? मोर देन 1 ईयर, मतलब उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा तक मिलने वाला है। यानी बिल्कुल सिंपल है। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आपको सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स पे अगर आप किसी प्रकार का खर्च करोगे, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इनको खरीदने में अगर आप खर्च करते हो तो फिर कौन सा खर्चे कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? मतलब पहचानने का ट्रिक क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक तरह का रेगुलर एक्सपेंसेस होता है। कैसा एक्सपेंसेस होता है? रेगुलर एक्सपेंसेस होता है, जो हमेशा चलते रहता है, मतलब हर साल भर चलते रहेगा ना। भाड़ा वाड़ा देना है, कैरेज पे किए, भाड़ा दिए, ये सब क्या है? रेगुलर एक्सपेंसेस, चलते रहेगा। ठीक है। और एक प्रकार से तो खैर मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है। ठीक है। देखिए, अब दोनों का अंतर है। ठीक है। एक और बात सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है पता? अगर आप ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो तो पता है आपका क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीज होता है। मतलब ये खर्चा करने से पता है क्या होता है? इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। पता है क्या बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो पता है क्या बढ़ता है इसमें? इंक्रीज इन सेविंग्स। आपका सेविंग्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सेविंग्स। चलो हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, मान लो आपका कपड़े का बिजनेस है। अभी आप सड़क से कपड़ा बेच रहे हो, आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास सड़क है। ठीक है, सड़क में आप क्या कर रहे हो? ऐसी कपड़े को संडे मार्केट टाइप का आप लगा के क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। ठीक है, बताओ क्या कस्टमर आपके पास आएंगे? बल्कि आप सही कपड़ा बेच रहे हो, ब्रांडेड कपड़ा बेच रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा बेच रहे हो। ठीक है, जो शॉप में बिकता है, शोरूम में बिकता है, वही कपड़े आप बेच रहे हो। क्या कस्टमर आपके पास आएंगे? अगर आएंगे तो एक शर्त पे आएंगे, अगर आप दोनों सेम रेट बेच रहे हो, दुकान में जो रेट मिलता है वही रेट में बेच रहे हो, सड़क पे भी नहीं आएंगे। हाँ, अगर कुछ कम करोगे तो भले आएंगे।
तो मतलब ये तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट यहाँ क्या रहेगा आपका, लेस रहेगा। सड़क से बेचोगे तो प्रॉफिट क्या रहेगा, लेस रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपने क्या किया पता है, आपने क्या किया, एक दुकान ले लिया किराए पर। भाई खुद के पास दुकान तो, खुद के पास अगर दुकान होता तो हम सड़क में क्यों बेच रहे होते, है ना, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, किराए पर क्या ले लिया, दुकान ले लिया, एक शॉप ले लिया, ठीक है। रेंट पे हमने क्या कर लिया, एक शॉप ले लिया। अब हर महीने क्या पे कर रहे हैं, रेंट। अब आप दुकान से माल बेच रहे हो, बोलो अब कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे? और जो रेट में बेचना वो रेट में बेचोगे तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मतलब ये हुआ कि आपने रेंट खर्चा किया, देखो आपने खर्चा किया तो फिर आपका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो क्या हुआ, थोड़ा सा खर्च किए तो क्या हो गया, वो प्रॉफिट बढ़ गया। आया बात समझ में? आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे फीस भी ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी नहीं देता, फैन की फैसिलिटी नहीं देता, AC की फैसिलिटी नहीं देता, क्या आप पढ़ते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं? पक्का बताइए। नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते ना भाई, सीधी सी बात है भाई, क्यों पढ़ेंगे आप? पढ़ाई अलग, मतलब पहले तो आप बेसिक देखेंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा वहाँ का देखेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे ना। ऐसा नहीं है, समझ में ठीक है। तो ये होता है ना, तो भाई उस समय थोड़ी ना जानोगे, ठीक है। तो ये होता है खर्चा, मतलब थोड़ा सा खर्च करने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? उसी जगह हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बारी आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग टर्म होते हैं, उससे सेविंग्स में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी सेविंग्स बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक शॉप है, हर महीने इसका 10,000 पर मंथ रेंट पे कर रहे हो, पर मंथ क्या कर रहे हो, 10,000 रेंट पे कर रहे हो, यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है 10,000 पर मंथ, ठीक है। साल भर का कितना दे रहे हो, 1,20,000 रुपया। साल भर का आपका खर्चा कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपया। आपने क्या किया, सीधा एक शॉप परचेस कर लिया। मान लो आपने एक शॉप परचेस कर लिया 25 लाख रुपए का। सपोज आपने 25 लाख रुपए का एक शॉप क्या कर लिया, परचेस कर लिया। बताओ ये कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू की कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ जैसे ही आपने शॉप परचेस किया, अब आपको रेंट देने की आवश्यकता है, तो ये बच गया कि नहीं बच गया? 25 लाख खर्च किए तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मर गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सेविंग्स आपका बढ़ रहा है, मतलब आप जैसी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो पैसा भले बल्क में जाएगा आपके पास से, लेकिन आपको कुछ पैसा क्या होना चालू हो जाएगा, बचना चालू हो जाएगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको करने से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मर जाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, एक वर्कर से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो अपने बिजनेस में, तो वर्कर को क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, सॉरी वेजेस दे रहे हो उसको, वेजेस या सैलरी जो भी दे रहे हो। उसी जगह आपने क्या किया, एक मशीन लगा लिया, 10 लाख का एक मशीन परचेस किया और उसको इंस्टॉल कर लिया। अब वो मैन्युफैक्चरिंग आप मशीन से कर रहे हो, तो वर्कर को आपको कुछ देने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो वर्कर को आप निकाल दोगे, तो देखो खर्चा बच गया कि नहीं बच गया? तो मतलब ये होता है दोनों में रिलेशन, समझ में आया? तो बेटा खर्चे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खर्चे होते हैं? रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू कैसा नेचर का होता है? रेगुलर, शॉर्ट पीरियड का, उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड तक मिलने वाला है, और उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड मिलेगा, और रेगुलर ही खर्चा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और उससे प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म। समझ में आया? अब मेन डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई किसी प्रकार का खर्चे जब आप फिक्स्ड एसेट्स के परचेस के टाइम पे क्या करते हो, परचेस करते हो। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पे अगर आप कोई खर्च क्या कर रहे हो, ठीक है। या फिर एक्सपेंसेस पेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या कहेंगे पता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो वो तुम्हारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के टाइम पे अगर कोई खर्च भी करोगे तो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ आया? जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, मान लो, एक मैं दोनों को समझाता हूँ। मान लीजिए आपने परचेस ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेस किया, ठीक है, और गुड्स परचेस करने पर आपने भाड़ा दिया, मान लो 100 रुपये भाड़ा दिया। बताइए जो 100 रुपये भाड़ा आपने दिया वो कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है कि कैपिटल? आप बताइए क्या है भाई। आपने माल खरीदा,
और उस पर भाड़ा दिया, कैसा एक्सपेंडिचर है? सोचो, कैसे रेवेन्यू बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो, लॉजिकली बोलो भाई, कैसा एक्सपेंडिचर है? ऐसा नहीं रेवेन्यू तो भैया तो होगा, ऐसा नहीं बोलो है। हाँ जी, शॉर्ट पीरियड है। क्यों? क्योंकि सर हम माल तो पूरे साल भर खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं कि माल एक बार खरीद के बैठ जाते हैं हम लोग, माल तो हर पल खरीदते हैं, हर दिन खरीदते हैं, हर घंटे में खरीदते रहते हैं। तो भाड़ा भी क्या करेंगे? हर घंटे देते रहेंगे, या हर दिन देते रहेंगे, हर 2-4 दिन में देंगे। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है शॉर्ट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है। समझ आया? उसी जगह अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक मशीन परचेस किया, ठीक है, आपने एक मशीन क्या किया? परचेस किया। बताओ ये मशीन आपने परचेस किया मान लो 1 लाख रुपए का, कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है। और आपने मशीन को अपने बिजनेस तक लाने में भाड़ा दिया, इस पे क्या दिया? भाड़ा दिया। 200 रुपये आपने भाड़ा दिया, इस मशीन को यहाँ तक लाने में 200 रुपये भाड़ा दिया। बोलो कैसा एक्सपेंडिचर है? क्या होगा? रेवेन्यू होगा। बोलो, रेवेन्यू की कैपिटल? रेवेन्यू। क्यों कैपिटल होगा? मैंने क्या लिखा पढ़ो? अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हो तो फिक्स्ड एसेट परचेस करोगे, वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने ठीक बोला, सबने बोला सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और खरीदने के टाइम पे कोई खर्च भी करोगे, वो भी किस पे? फिक्स्ड एसेट्स पे। अगर खर्च भी करोगे कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। क्योंकि बेटा जो कैरेज आप पे कर रहे हो, भाड़ा आप दे रहे हो, तो मशीन भैया मशीन पे भाड़ा दिए ना, मशीन क्या बार बार खरीदोगे? तो भाई भाड़ा भी दिए, तो अब अगला भाड़ा कब दोगे मशीन पर? जब नया खरीद के लाओगे 6-7 साल बाद। तो ये भी क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया बात समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया समझ में? ठीक है, अच्छे से पक्का। जैसे मान लीजिए आप घर खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, मान लो 10 लाख का बिल्डिंग खरीदे, कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। उस पर रजिस्ट्री फीस दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसका रिपेयर वगैरह कराए, कैपिटल है। समझ में आया? लेकिन आपके पास कोई 10 साल से आपके पास एक बिल्डिंग है, आपका रिसेंट मतलब करंटली बिल्डिंग है, उसका रिपेयर करा रहे हो, वो रेवेन्यू। वो क्या है? रेवेन्यू। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने बाइक खरीदा, कैसा एक्सपेंडिचर है? उस पर इंश्योरेंस दे रहे हो, कैपिटल है। नहीं, वो भी कैपिटल। भाई बाइक पे इंश्योरेंस दे रहे हो ना, तो भी तो कैपिटल है। मतलब फिक्स्ड एसेट्स के खरीदने के समय में जो कुछ भी उस पर खर्च करोगे, सारा खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ आया डिफरेंस दोनों का? अच्छे समझ में आ गया ना? तो उसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, ये कहा जाता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब बात करते हैं जर्नल एंट्री। किसकी बात करेंगे अब? जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है? तो बेटा जर्नल एंट्री इसके लिए ऐसा होता है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप करते हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह का रेगुलर एक्सपेंसेस होता है, और हर 2-4 दिन में, हर 5 दिन में, हर महीने ये खर्चा क्या होते रहता है हमारा? होते रहता है। तो इसके लिए क्या होता है? देन सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप करोगे ना, तो वहाँ पे सीधा सेपरेट उस खर्चे के नाम से आप एक्सपेंसेस अकाउंट खोलोगे, बाकायदा उसके खर्चे के नाम से आप एक्सपेंसेस अकाउंट खोलोगे। मतलब आप ऐसा एंट्री करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा करोगे ना उसका बाकायदा नाम लिखोगे। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे ना उसका बाकायदा नाम लिखोगे, फलाना एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करोगे आप, बाकायदा नाम लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लीजिए आपने गुड्स के परचेस पर कैरेज पे किया, भाड़ा दिया, तो खर्चा है ना। गुड्स के परचेस पर आप भाड़ा दे रहे हो, कैसा खर्चा है? रेवेन्यू है। तो बेटा एंट्री बनेगा कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री बनेगा? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैरेज खर्चा है, खर्चे का देखो बाकायदा नाम आ रहा है। वर्कर को सैलरी पे करोगे, सैलरी पेड करते हो ना वर्कर को, क्या एंट्री करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में? रेंट पे करते हो, क्या एंट्री करते हो? इसका मतलब क्या? वो बाकायदा आप रेंट अकाउंट ओपन कर रहे हो, बाकायदा क्या कर रहे हो? रेंट अकाउंट आप ओपन कर रहे हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये होता है। क्लियर है आप सभी को? ये हो गया। अब बारी आती है बच्चों किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कभी कभार खर्च कर रहे हो आप, बार बार तो खर्च कर नहीं रहे हो। तो इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करोगे, जर्नल एंट्री तो करोगे नो डाउट, इसकी जर्नल एंट्री तो आप लोग करोगे, बट इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करोगे। बल्कि क्या करोगे पता है? इसकी जो जर्नल एंट्री करोगे, जिस एसेट्स पे खर्च किया जा रहा है उसका नाम आएगा। इस खर्चे में उस खर्चे का नाम नहीं आएगा, बल्कि जिस एसेट्स पे वो खर्च किया जा रहा है उसका नाम लिखोगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे आप मशीन खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। उस पर भाड़ा दोगे तो क्या एंट्री करोगे? जैसे कैरेज पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे? अगर मशीन के खरीदने पर भाड़ा दे रहे हो, कैरेज पे कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब भाड़ा दे रहे हो ना, तो भैया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल है? सर वो कैपिटल है। तो अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फिर वो खर्चे का नाम नहीं आएगा। उस मैं क्या बोला, जिस एसेट्स पे आपने खर्च किया उस एसेट्स का नाम आएगा। अब एग्जांपल देके सब बताऊंगा, सब क्लियर होगा। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे बिल्डिंग खरीदे, मान लीजिए बिल्डिंग खरीदने पर आपने रजिस्ट्री फीस पे किया, तो क्या एंट्री करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट रजिस्ट्री फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, क्या लिखोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। मान लीजिए आपने कोई बाइक परचेस किया, उस पर इंश्योरेंस अगर आपने दिया, क्या एंट्री करोगे? बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया कि नहीं आया? ये एंट्री करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो दिमाग में बैठा है बात, कभी भी याद रखना, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एकदम अब 2 मिनट के अंदर एकदम खट से। रेवेन्यू मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में क्या करोगे? सीधा खर्चे का नाम लिखोगे, खर्चा जो खर्चा किया उसका नाम लिख के डेबिट करोगे। और कैपिटल में क्या करोगे? खर्चा, उसके खर्चे का नाम मत लिखना, पाप पड़ेगा। क्या करोगे? उस पता करोगे कि उसका एसेट्स कौन से एसेट पे वो खर्च किया गया है, तो उस एसेट्स का नाम लिखोगे। आई बात समझ में? चलो मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा, पहले नोट करो। चलिए बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो नेचर होता है वो शॉर्ट पीरियड का नेचर होता है, और उसके लिए अपन को सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ, मैं बोलूँगा सैलरी पेड। बोलो सैलरी आपने पेड किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? वही वाला रूल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू वेरी गुड। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बकायदा सैलरी अकाउंट ओपन हुआ कि नहीं हुआ? जो खर्चे का नाम है वो खर्चे से अकाउंट बकायदा ओपन हुआ। इससे पता चलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई बात समझ में? अब बारी आती है और एक क्वेश्चन बताते चलो। रेंट पेड, 2 मिनट बेटा बोलने तो दो। रेंट पेड फॉर शॉप। ठीक है, शॉप का आपने रेंट पे किया, बोलिए रेंट पेड फॉर शॉप। हाँ बोलो। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। इसी प्रकार अगला मैं लिखता हूँ कैरेज मतलब क्या होता है? भाड़ा। कैरेज पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स। आपने माल खरीदा और उस पर भाड़ा दिया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको कहेंगे कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हैं इसको? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। सर आपने कैरेज इनवर्ड क्यों बोला? सर हमने इसलिए इसको कैरेज इनवर्ड बोला क्योंकि माल इनवर्ड मतलब आना, तो माल खरीदते तो माल आता है, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो बकायदा अकाउंट उसका नाम से ओपन हो रहा है, अकाउंट है ना, नाम से ओपन हो रहा है। कुछ नए बच्चे लोग हैं, आराम से बैठो, जादू देखो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत पालना। ठीक है, सब सिखाएंगे। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। पुराने बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर जाओ। ठीक है, क्या डाउट है बोलो? कैरेज इनवर्ड, देखो जैसे आप भाड़ा किस पे दे रहे हो? माल खरीदने पर भाड़ा दे रहे हो, तो कैरेज इनवर्ड मतलब आना, तो माल आता कब है? जब खरीदते हैं। और माल जाता कब है? ये तो मतलब खरीदने पर। भाई भाड़ा तो किसी भी दे सकते हो, खरीदने पे भी देते हो, कई बार बेचने भी तो भाड़ा देते हैं। कई बार आप देखना दुकानदार से माल खरीदते हो तो क्या बोलते हैं? भैया लो ना घर तक पहुंचवा दो ना, या मेरी दुकान तक पहुंचवा दो ना, लो ना भाड़ा आप ही दे देना, होता है ना, तो बेचने पर भाड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे कैरेज पेड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, तो सेल्स ऑफ गुड्स बताओ कैसा एक्सपेंडिचर है? हाँ वेरी गुड। हाँ, एंट्री बनेगा कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से। तो ये हुआ बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। क्लियर है आप लोगों को? जी बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? अब बारी आती नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने क्या बताया? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो जनरली फिक्स्ड एसेट परचेस करने के टाइम पे आप करते हो, और
एक प्रकार से लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है, और इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करोगे, जो एसेट्स पे आपने खर्च किया उस एसेट्स के नाम को आप डेबिट करोगे। ठीक है, सो रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैं कहता हूँ कैरेज पेड ऑन परचेस ऑफ मशीन। आपने कैरेज पेड किया, किस पे पेड किया? परचेस ऑफ मशीन पे। आपने मशीन खरीदा और उस पर भाड़ा दिया। बताइए कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगा? वेरी गुड, खर्चे का नाम नहीं आएगा बल्कि क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार समझ आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार अगर मैं आपको लिखूं, मान लीजिए मैं कहता हूं इसमें आप लोगों को इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन न्यू मशीन। इंस्टॉलेशन परचेज पेड ऑन न्यू मशीन। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का मतलब समझते हो आप लोग? मतलब उसको लगवाना। जैसे आप मशीन खरीद के लाए, उस जगह पे क्या करा रहे हो? इंस्टॉल करा रहे हो। तो जब जगह पे इंस्टॉल कराते हो तो आप क्या करते हो? कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगवाते हो, कुछ कनेक्शन लगवाओगे, फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, तो दुनिया भर के खर्चे हुए ना अलग से। इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? बताओ किस नेचर का खर्चा है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ, इसमें आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूँ। रिपेयर्स पेड ऑन। अच्छा देखो, एक मिनट मैं लिखता हूँ। परचेस ऑफ बिल्डिंग रुपीज़ 20 लाख। मान लो परचेस ऑफ मशीन की बिल्डिंग की है कितने रुपए का? 20 लाख का बिल्डिंग हमने क्या किया? परचेस किया। ठीक है। एंड रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपए उसके रिपेयर पे क्या किया? बिल्डिंग पे रिपेयर पे खर्च किया। ठीक है, बोलो क्या एंट्री बनेगा? एंट्री बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कैश अकाउंट करेंगे। और अमाउंट कितना डालेंगे? देखो 20 लाख रुपए बिल्डिंग का और 1 लाख रुपए रिपेयर का, जोड़ देना। सीधा क्या लिखोगे? 21 लाख रुपए। क्या लिख दोगे? 21 लाख रुपए लिख दोगे। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे करेंगे। क्लियर है? चलो और एक बोलते हैं इसमें। हाँ, मैं कहता हूँ रिपेयर ऑन फर्नीचर। रिपेयर और फर्नीचर बोलो। गलत है। रिपेयर ऑन फर्नीचर क्या मैंने बोला? न्यू फर्नीचर पे है। तो भैया इसको मानो पुराना फर्नीचर है। कैसा फर्नीचर है? पुराना फर्नीचर है। न्यू अभी परचेस किया हो क्या? फर्नीचर नहीं, पुराना फर्नीचर है। जब पुराना तो फिर वो रेगुलर रिपेयर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्योंकि भाई बिजनेस में रिपेयर तो अगर कराते रहते हो ना आप, तो फिर नॉर्मल रिपेयर में आएगा। तब आप फर्नीचर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, मतलब ये उदाहरण किसका? ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू का एग्जाम्पल है, यहाँ का एग्जाम्पल नहीं है बच्चों। ये जो एग्जाम्पल है कहाँ का है? यहाँ का है ना, इधर का एग्जाम्पल है। समझ आया कि नहीं आया? तो कैपिटल रेवेन्यू समझ में आ गया आप लोगों को? बातें कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? प्लीज़ नोट करिए। चलिए देखिए, अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इधर देखो, मैं कहता हूँ परचेस ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। परचेस ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। ठीक है, परचेस ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। बोलो बच्चों क्या जर्नल एंट्री करते हो आप? बताओ मेरे को इसकी। हाँ, वेरी गुड सर। बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और सर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। तो जनरली आप करते हो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही तो सीखते आए हो अभी तक, बचपन से लेकर आज तक यही तो सीखते आए हो, है कि नहीं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग बनवा नहीं सकते भाई? हमेशा खरीदते हैं क्या? बनवाते भी तो हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय, अब आपने मटेरियल खरीदा। सुनना, आपने मटेरियल खरीदा इस बिल्डिंग के लिए 2 लाख रुपए का। आपने लेबर लगाया इस पे, मान लीजिए कुछ 3 लाख रुपए का लेबर लगा दिया।
कुछ और भी आपने खर्चे वगैरह कर दिए बिल्डिंग के ऊपर, मान लीजिए 5 लाख रुपए कुछ ऊपर इधर उधर के खर्चे वर्चे कर दिए, ठीक है, बताइए इसकी क्या एंट्री बनेगी? मैं बोला था ना बेटा आ जाता हो रिवाइज में। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, रेडी ना? हाँ जी। अच्छा, आप कह रहे हो सर मटेरियल अकाउंट डेबिट, लेबर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। गलत है। सबसे पहले तो पहचानो, सबसे पहले तो पहचानो कि बेटा खर्चा कौन सा एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू की कैपिटल है, आप बताइए बेटा। हाँ बोलो। कैपिटल है, तो कैपिटल मैंने क्या सिखाया है सर? जिस पे एसेट पे खर्च कर रहे हो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या होगा बोलो, क्या करोगे? सुनो, तो जब कभी भी कोई बिल्डिंग पर, सुनो इधर ध्यान देना, जब कभी भी कोई एसेट्स पर जब आप मैन्युफैक्चरिंग कराते हो या कंस्ट्रक्शन कराते हो, उस एसेट्स को जब बनवाते हो तो क्या करोगे, उस पर जो भी खर्चे करोगे ना, सारे खर्चों को जोड़ लेना। जो भी खर्चे करोगे, मटेरियल पे, लेबर पे, ओवरहेड्स पे, जितने भी खर्चे किए सबको जोड़ लो। कितना आया बोलो? 10 लाख रुपए आया। 10 लाख रुपए आया, सीधा एंट्री करना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये बोला था खर्चे का नाम मत लिखना, सीधा क्या लिखना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए लिख दोगे? 10 लाख रुपए। समझ आया कि नहीं आया? 10 लाख रुपए आया, बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ऐसे एग्जाम में पता है इतना लाख बताने के बाद भी क्या हुआ था, बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आता, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता, जनरली कॉलेज में आता है ये। कॉलेज में ऐसी मैं समझाया था, बेटा देखो ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, समझाया था। अब ये गधे लोग का एग्जाम में पेपर आया, अब वहाँ पे क्या लिखा? परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब जैसे क्वेश्चन क्या लिखा था वहाँ, क्वेश्चन लिखा था परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का परचेस प्राइस लिखा था ना, उसमें बिल्डिंग का परचेस प्राइस लिखा था मान लो 1 लाख रुपए, परचेस ऑफ बिल्डिंग 1 लाख रुपए। फिर उसमें लिखा था कि रजिस्ट्री फीस पे किए, रजिस्ट्री फीस पे किए, उसमें लिखा था 10,000 रुपये रजिस्ट्री फीस पे किए। फिर उसमें लिखा था ब्रोकरेज वगैरह पे किए, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह पे किए उस पर। उसमें लिखा था कि ब्रोकरेज चार्जेस 20,000 रुपये पे किए, और भी उसका ब्रोकरेज मतलब वही दलाली वगैरह, कमीशन वगैरह, ठीक है, ब्रोकर को जो कमीशन वगैरह देते हैं, तो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह पे कर दिए 20,000 रुपये। इसके अलावा बोला कि भाई उसमें कुछ वाइट वॉशिंग करा दिए, वाइट वॉशिंग करा दिए उस पर कुछ, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह खर्च कर दिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। बताइए एंट्री क्या बना? तो गधे लोग क्या लिख के आए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रजिस्ट्री फीस अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, वाइट वॉशिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। खुश हो रहे हैं, हमने सही बनाया। सही एंट्री बोलो, तो सही एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सीधा सबको जोड़ के क्या कर देना है? लिख देना है। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को ये बात? क्लियर हुआ? जैसे कई बार देखना हम लोग, जैसे जनरली फर्नीचर हम लोग खरीदते हैं, कई बार हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हो। लेकिन कई बार आपके घर में कभी आपने देखा होगा क्या फर्नीचर खरीदे ही हो, हमेशा बनवाए नहीं हो क्या? कई बार देखना पापा बाकायदा मतलब पूरा मतलब एक प्लाई वगैरह खरीद के लाते हैं, देखना प्लाई खरीद के लाते हैं, फेविकोल खरीद के लाते हैं, खीले वगैरह खरीद के लाते हैं, सनमाइका खरीद कर लाते हैं, फिर वो रिक्शा में उसका भाड़ा वगैरह दे के उसको पूरा लेकर आते हैं अपने जहाँ पर आपका जैसे घर वगैरह में लेके आते हैं। फिर उस पर क्या करते हैं, फिर लेबर कारपेंटर को बुलाते हैं, कारपेंटर को उसको डेली के हिसाब से या उसको कुछ भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उसको क्या करते हैं, लेबर देते हैं। बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे? हाँ, जितना खर्चे सर सब जोड़ लेंगे, मटेरियल वगैरह जो जो खर्चे हैं, सीधा क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अभी स्कूल जाके अपने दोस्तों से ऐसे ही पूछना कि भाई देखिए ये फर्नीचर खरीदे, उसकी एंट्री क्या बनेगी? वो बोलेगा फर्नीचर डेबिट टू कैश। फिर बोले चल ठीक है फर्नीचर बनाया, अब बता इसकी क्या एंट्री बनेगा? फर्नीचर हम क्या कर रहे हैं? बनवा रहे हैं, है ना ये, तो अब बता इसकी एंट्री क्या बनेगा? पूछना फिर, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो आज आप लोग को रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये डाउट पूरा अच्छे से? चलिए ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। तो अभी तक हम लोग जर्नल एंट्री में कौन कौन से टॉपिक कर लिए? नॉर्मल जर्नल एंट्री सीख गए, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वाली जर्नल एंट्री सीख गए, डिस्काउंट वाली जर्नल एंट्री सीख गए, और आज हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली जर्नल एंट्री सीख गई। समझ आया? चलिए अगला टॉपिक, कुछ नया टॉपिक अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।